उसकी जिसामत है, 1 किलो बंडा खाने वाली हम उसको 3-3 किलो दे रहे हैं। नंबर एक, यहाँ पे हम गलती करते हैं। बछड़े लेने जाते हैं, व्यापारी साहब सही नहीं लेके जाते, वो आपको सही जानवर नहीं खरीद के देता। 10-20 हजार रुपए जो हमने प्रॉफिट मंडी से लेके आनी थी वो हम उधर ही नुकसान कराते हैं। नंबर 3, सबसे बड़ी गलती, जब हम फार्म के ऊपर आ जाते हैं, जानवर रख लेते हैं, उस वक्त गलती होती है। वो गलती क्या होती है? वो गलती ये होती है कि हम सारे छोटे बड़े बछड़े एक ही जगह पे रख देते हैं और लाखों रुपए लगाकर दुबई, सऊदीया, कतर, ईमान जाते हैं, वहां ना जाएं। पाकिस्तान में रहकर अपने पाकिस्तान से मीट एक्सपोर्ट करके उनसे ज्यादा पैसे आप अपने पाकिस्तान में रहकर कमा सकते हैं। काटू माल जो फैक्ट्री में जिबा करवाया जाता है, स्लॉटरिंग करवाया जाता है, उसको कौन सी क्वालिटी का जानवर चाहिए, किस एज में कितने वजन का जानवर होना चाहिए। को माल दे दिया जी, हमें 20,000 बच गया। और अल्लाह दे बंदे 20,000 ਨੂੰ ਕੀ करना जो तेन पता नहीं लगा तेरे वनडे सैलरी दी की ग्रोथ आई है। कुछ लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी कि फार्मिंग जो है ना वो 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम नहीं है। इस फार्मिंग के लिए आपको टाइम पूरा देना पड़ेगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका अपना होस्ट मलक फरमान अली और आज आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हुए हैं। आज हम जिस फार्मर के पास आए हैं, ना सिर्फ उन्होंने खुद ये काम स्टार्ट किया है, के पास आए हैं, उनका अपना यूट्यूब चैनल है और मेन रीजन उनका फार्मर बनाने का यही है कि लोग उनकी वीडियो वॉच करके नीचे कमेंट करते थे कि भाई अगर इतना ही मुनाफा है तो आप अपना क्यों नहीं फार्मर बनाते हैं। तो ऐसा जुनून ये काम करने का, उन्होंने अपनी गाड़ी तक सेल की, 14 लाख की गाड़ी सेल की और 14 लाख से अपना फार्म बनाया। और ये फार्म उन्होंने एक रेंट पे जगह ली, ये जो आपको पीछे नजर आ रहा है। ना सिर्फ उन्होंने पहले फ्लाग से फायदा उठाया और इन्होंने पहला फ्लाग डाला, उनमें 14 बछड़े थे और अब माशाल्लाह 36 बछड़े हैं। तो मजीद यही वीडियो आप वॉच करें, पूरी डिटेल लेते हैं भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। भाईजान, सब तो पहले तो सारे नाज़रीन तुसी अपना तारफ करवाओ जी। मेरा नाम अली रजा है और बहुत सारे मेरे व्यूवर, बहुत सारे ऐसे भाई वो मुझे जानते होंगे क्योंकि मेरा अपना यूट्यूब चैनल है रजा इब्राहिम, जो कि सिर्फ और सिर्फ बछड़ा फार्मिंग के हवाले से था। और ये हमने जो फार्मिंग शुरू की थी ना, इसकी मेन वजह यही थी कि लोग हमें कमेंट करते थे कि आप बछड़ा फार्मिंग क्यों नहीं करते, इतने पैसे बच गए, आप क्यों नहीं बचाते। तो मेरा ये मकसद था कि हम भी शुरू करें, लेकिन इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं थी। तो फिर हमने सोचा कि हमारे पास एक होंडा सिविक गाड़ी थी, हमने वो गाड़ी सेल कर दी। हमारे पास अपने फार्म की जगह भी नहीं थी, हमने रेंट पर फार्म लिया अपने गांव के अंदर और रेंट के फार्म से हमने ये फार्मिंग शुरू की थी। पहला फ्लाग हमारा माशाल्लाह 14 बछड़ों का था, अच्छी प्रॉफिट आई, फी बछड़ा 18 से 20,000 रुपया में बच गया था। और माशाल्लाह से पता तब भी चलता है जब बंदा इस फार्मिंग में आता है, एक्सपीरियंस होता है। लेकिन हम भी जाकर फार्मर का इंटरव्यू लेते थे, पूछते थे, लेकिन फार्मिंग जो है ना, कुछ लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी कि फार्मिंग जो है ना वो 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम नहीं है। इस फार्मिंग के लिए आपको टाइम पूरा देना पड़ेगा। जी, ठीक हो गया। रजा भाई, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आपने कितने पैसों से ये काम स्टार्ट किया था? जब हमने पहली दफा काम शुरू किया था, सिर्फ और सिर्फ 14 लाख रुपए से काम शुरू किया था। 14 बछड़े लेके आए थे और फार्म रेंट पे लिया था हमने। जी, ठीक हो गया। रजा भाई, आपने किस मंडियों से ये सभी बछड़े खरीदे थे? असल में ना, ये जो मंडियों वाली बात है ना, मंडियों वाली ऐसे है कि आप कोई भी मंडी कर लें। अगर आपने कम बछड़े लेने तो आप छोटी मंडियां जो आपके इलाके में हैं, छोटियां मंडियां विजिट कर लें। अगर आपने ज्यादा बछड़े लेने हैं तो उसके लिए आप मुल्तान जा सकते हैं, लाहौर जा सकते हैं और उसके अलावा लुडन मंडी है, वहां पे जा सकते हैं। ये है ज्यादा बछड़ों वाली। अगर आपने कम लेने तो कोशिश करें अपने इलाके से ही बछड़े खरीद लें। जी, ठीक हो गया। रजा भाई, आप हमें मजीद ये भी बताएं, जब आपने ये काम स्टार्ट किया तो कोई मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ा? प्यारे भाई, जब हमने काम शुरू किया था ना, हमारे आगे मुश्किलात ही मुश्किलात थी। लेकिन कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें आपको मुश्किलात ना मिले। लेकिन हमारा काफी ज्यादा फार्मरों के साथ राबते थे, हम काफी ज्यादा फार्म विजिट कर चुके थे, जिस वजह से हमें ज्यादा परेशानी नहीं आई। हमारे जो दूसरे फार्मर भाई थे वो हमें गाइड करते रहे हैं, हमारी परेशानियों का हल हमें बताते रहे हैं। इसलिए परेशानियां आती हैं, लेकिन जब परेशानियां आती हैं
तब ही बंदा सीखता है। जी ठीक हो गया। रजा भाई आप हमें ये भी बताएं, जब आपने पहला फ्लॉग निकाला तो आपने कितनी इन्वेस्ट की थी, कितनी बचत आई और किधर किधर से आपने ये बछड़े खरीद के लेके आए थे? तकरीबन हमें पहले फ्लाग से तकरीबन ना 14 लाख रुपए लगाया था हमने। इन्वेस्ट किया 14 लाख रुपया? इन्वेस्ट किया था 14 लाख रुपया। मतलब कि इसके बछड़े खरीदे थे, वंडा वगैरह हमें इधर क्रेडिट पे अपने जो दोस्त फार्मर हैं उनसे ले लेते हैं। और जो बचत की बात है ना, बचत है किस्मत से, लेकिन हमें उस वक्त तकरीबन 14 बछड़ों से तकरीबन 2,80,000 रुपया में तकरीबन बच गया था। जी ठीक हो इसमें गया। मुलाजम का खर्चा भी था, वंडा सैले तूड़ी का खर्चा निकाल के, हर चीज निकाल के तकरीबन 2,75,000 से 80,000 रुपया में 3 माह में प्रॉफिट आई थी। जी ठीक हो गया। रजा भाई इस वक्त जो पीछे बछड़े नजर आ रहे हैं इनकी तादाद कितनी है? इस वक्त ये माशाल्लाह से 36 बछड़े हैं और इनको तकरीबन 2 माह 11 दिन हो गए फार्म पे लाए हुए। और माशाल्लाह अच्छी ग्रोथ है हमारे बछड़ों की। जी ठीक है। रजा भाई जब ये आप लेके आए थे तब इनका कितना वजन था? उस वक्त तकरीबन ये हमें पड़े थे तकरीबन 85,000 रुपए पुट्ठे के हिसाब से। इनका जो लाइव वेट था वो तकरीबन 160 केजी तकरीबन लाइव वेट था इसका। कुछ ज्यादा कम बड़े भी थे, कुछ छोटे थे। और 160 केजी तकरीबन इनका लाइव वेट बनता है। और 85,000 रुपए पुट्ठे के हिसाब से हमने मंडी से एक एक जानवर करके खरीदा था। जी ठीक हो गया। रजा भाई जब आप बछड़े लेकर आते हैं तो खुराक का इस्तेमाल कैसे करते हैं? असल में ना ये हर बंदे का अपना तरीका है। जितने भी फार्मर हैं उनका सबका अपना तरीका है। हमारा तरीका है कि हम जब फार्म पे लाते हैं और रात को अक्सर ही आते हैं, इनको हम रेस्ट देते हैं। उसके अगले दिन हम इनको सैलेज या तूड़ी मिक्स करके शुरू करवा देते हैं। और कुछ लोग सब्ज़ चारा भी डालते हैं, लेकिन हमारे पास इतना ज्यादा सब्ज़ चारा नहीं होता, इसलिए हम इनको डायरेक्ट सैलेज और तूड़ी मिक्स करके डालते हैं। 1 2 3 दिन हम वंडा इनको शुरू नहीं करवाते, क्योंकि ये उन दिनों में हम वैक्सीने करते हैं इसलिए। हो गया। वैक्सीनेशन आप खुद करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीनेशन हम खुद ही करते हैं। और खुद ही करें तो पता चलता है। कुछ अगर चीजों की समझ ना आए तो डॉक्टर से भी मशवरा कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है ना अगर किसी जानवर को कोई मसला बन गया है, कोई बुखार आ गया है, तो उसके हम इंजेक्शन वगैरह खुद ही लगा लेते हैं। जी रजा भाई आप ये भी बताएं, जब आप बछड़े लेकर आए थे तब आपने खुराक में कितनी मिकदार शैलज की कितनी मिकदार डाली थी? वंडा क्या कौन सी क्वालिटी का डाला, कितना डाला था? वंडा अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त जो है कराची वंडा यूज कर रहे हैं। हमारे इलाके में ज्यादातर लोग कराची वंडा इस्तेमाल कर रहे हैं और इन जानवरों को भी कराची वंडा इस्तेमाल करवाया है। और बाकी जो बात है इस्तेमाल करने की कितना, जब हम जानवर को लेके आते हैं ना उस वक्त जानवर छोटा होता है। उस वक्त तकरीबन ये 4.5 किलो से 5 किलो एक दिन का ये हम इसको सैलेज डालते हैं। और एवरेज में 3 माह के लगाया तो तकरीबन 12 से 13 किलो ये एवरेज में 3 माह में 12 से 13 किलो एक जानवर का जो सैलेज है ना वो होता है। और वंडा आते ही हम आधा किलो सुबह और आधा किलो शाम से इसको शुरू करते हैं। और हर हफ्ते बाद हम इसका पाया वंडा बढ़ाते हैं। अगर देखते हैं कि कम नहीं खाते तो 15 दिन में बढ़ाते हैं। एंड वाला जो महीना होता है उसमें हम तकरीबन 4.5 से 5 किलो तक वंडा एंड पे लेके जाते हैं। एवरेज में अगर इसका हिसाब लगाएं तो तकरीबन 9 से 10 बैग 3 माह में एक बछड़ा वंडा खा जाता है। जी रजा भाई एक बहुत अहम सवाल है जी। ज्यादातर लोग वीडियो वॉच करके फार्मिंग का काम स्टार्ट कर लेते हैं, उनको उतनी प्रॉफिट नहीं होती जितनी वो वीडियो देखते हैं। इनका मेन रीजन क्या है? मैंने लोग वीडियो देखते हैं और मंडियों की तरफ भागते हैं कि जानवर खरीद के ले आए पैसे कमा लें। सबसे बड़ा मसला तब आता है जब हम मंडी में किसी भी बंदे को लेके चले जाते हैं बछड़े खरीदने के लिए, उसी वक्त ही मसला आ जाता है। क्योंकि जिस बंदे को लेके जाते हैं वो जी ये तो बड़े पुराना साढ़े दादे के दौर का बच्चे खरीद रहा है। पता उसको ये होना चाहिए कि काटू माल जो फैक्ट्री में जिबा करवाया जाता है, स्लाटरिंग करवाया जाता है, उसको कौन सी क्वालिटी का जानवर चाहिए, किस एज में कितने वजन का जानवर होना चाहिए। नंबर 1, छोटा जानवर ले लिया, उसको आगे वंडा सेल शुरू करवा दिया। अगर उसकी जिसामत है 1 किलो वंडा खाने वाली, हम उसको 3-3 किलो दे रहे हैं। नंबर 1 यहाँ पे हम गलती करते हैं। नंबर 2, बछड़े लेने जाते हैं, व्यापारी साहब सही नहीं लेके जाते, वो आपको सही जानवर नहीं खरीद के देता। 10-20 हजार रुपए जो हमने प्रॉफिट मंडी से लेके आनी थी वो हम उधर ही नुकसान कराते हैं। नंबर 3 सबसे बड़ी गलती, जब हम फार्म के ऊपर आ जाते हैं जानवर रख लेते हैं उस वक्त गलती होती है। वो गलती क्या होती है? वो गलती ये होती है कि हम
सारे छोटे बड़े बछड़े एक ही जगह पे रख देते हैं। जी ठीक हो किसी गया। ने मुर्गियों का फार्म किया ना तो उसको बड़ा पता होता है कि बड़ा चूजा छोटे चूजे को खाने नहीं देता। सेम इसी तरह ये जो बड़े जानवर हैं छोटे जानवर को खाने नहीं देते। बड़े जानवर को वंडा डालते हैं, वो छोटे के हिस्से का भी खा जाता है। फार्मिंग के लिए आपके पास कम से कम इतनी जगह हो कि अगर आपके पास 10 जानवर हैं उसमें 5 छोटे हैं, उन 5 जानवरों को आप अलहदा पार्टीशन में अलहदा रखें और उतना जितने उसकी जिसामत है उसके हिसाब से उसको वंडा दें। एक गलती हम कह रहे हैं कि 3 किलो जो जानवर वंडा खाता है उसको हम 3.5 किलो डाल रहे हैं, जिसको 1 किलो चाहिए उसको भी 3.5 किलो, मतलब कि हम यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। इस चीजों को देखना चाहिए कि छोटे जानवर को कम वंडा दे। अगर आपके बड़े जानवर 10 हैं, 10 में से 5 तैयार हो गए, 5 को सेल कर दें, जो छोटे हैं उसको 20 दिन और रखें। और इस तरह से अगर आप फार्मिंग करेंगे तो आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे। जी ठीक है। रजा भाई आप प्रॉपर कितने दिनों का काम करते हैं? लोग बड़े लोगों के तरीके हैं, बहुत ज्यादा तरीके हैं कि लोग 90 दिन की फार्मिंग करते हैं, 80 दिन की, 60 दिन की। ये है अगर सही तरीके से फार्मिंग की जाए तो 100 दिन की, 100 दिन की, 110 दिन की फार्मिंग अगर सही तरीके से देखा जाए। क्योंकि शायद आपने देखा होगा कि आजकल वीडियो में बहुत सारे लोग वो इंजेक्शन लगा रहे हैं ज़रानोल, जो बूस्टिंग के लिए वो कान में इंजेक्ट करते हैं। उसकी जो लिमिट है 100 दिन की है। जी जब आप लगाते हैं तो उसको 90 दिन के अंदर उसका असर खत्म होता है, 10 दिन और उसको रख के स्लाटिंग करवाया जाता है। क्योंकि अगर उस इंजेक्शन का गोशत के अंदर असर आएगा तो वो कोई भी साइड इफेक्ट हो सकता है। इसलिए कम से कम 100 दिन, 110-20 दिन की फार्मिंग करनी चाहिए। अगर आपका जानवर कुछ बड़े हैं तैयार हो जाए उसको आप निकाल दें। जी ठीक है। सारे अगर इकट्ठे निकालेंगे तो वो आपका नुकसान है। आपके कहने का मकसद है अगर आपका एक फ्लाक तैयार हो गया, आप ज्यादा बछड़े डालना चाहते हैं, जो पहले तैयार है उनको सेल कर दें। सेल कर दें। जी ठीक हो गया। हाँ, सबसे बड़ा मसला यहाँ पे ही आता है कि हम बड़े और छोटे इकट्ठे ले जाते हैं, वहां पे जाके मीट की एवरेज नहीं आती। हम कहते हैं लो जी हमारे तो जानवरों ने ग्रोथ ही नहीं की। और अल्लाह के बंदे जो 5 बड़े हैं उनकी